हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सदर्न ब्लोटिंग के बारे में। देखो, ऐसा ब्लोटिंग का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैं आपका एक लेक्चर करवा चुका हूं, जिसमें मैंने ब्लोटिंग क्या होता है, उसका प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। इस लेक्चर में प्योरली हम बात करेंगे सदर्न ब्लोटिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो ब्लोटिंग। इस ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लोटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी कि हम जो है अपने सैंपल को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर किस चीज पे कर रहे हैं? तो ट्रांसफर कर रहे हैं हम एक आपका मेम्ब्रेन पे। ये मेम्ब्रेन जो होती है ये आपकी जो है केमिकली रिएक्टिव मेम्ब्रेन होती है, यानी कि आपके सैंपल के साथ, यानी कि जिस सैंपल को आप सेपरेट कर रहे हो, जिस सैंपल को आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसके साथ ये मेम्ब्रेन आपका रिएक्शन, यानी कि आपका जो है एक प्रकार से कॉम्बिनेशन परफॉर्म करती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, इस सदर्न ब्लोटिंग में हम आपका जो है ट्रांसफर करते हैं डीएनए को। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि सदर्न ब्लोटिंग एक ऐसी टेक्निक्स होती है जहां पर हम अपने डीएनए सैंपल को ट्रांसफर करते हैं ऑन ए मेम्ब्रेन। ठीक है ना? और ये मेम्ब्रेन आपकी केमिकली रिएक्टिव मेम्ब्रेन होती है। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में कि सदर्न ब्लोटिंग दी किसने थी। तो आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर एडविन सदर्न। इन्होंने ये टेक्निक्स दी, तो इन्हीं के नाम पे इस टेक्निक्स का नाम पड़ गया सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक्स। ठीक है ना? बहरहाल इस टेक्निक्स को आपका डीएनए ट्रांसफर टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को याद रख लेना। इन्होंने अपना एक आपका जो है अवार्ड भी जीता, जिसको बोलते हैं द लश्कर अवार्ड फॉर क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च प्राइज फॉर द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्पेसिफिक डीएनए सेक्वेंस। इन्होंने क्या काम किया, ये जो आपका डीएनए का ट्रांसफर किया था। एक्चुअल में यहाँ पर सदर्न ब्लोटिंग में अगर कंप्लीट सदर्न ब्लोटिंग को लेकर के चलो, तो इसके 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला स्टेप आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम सेपरेट करते हैं। यानी कि मान लो एक आपके पास सैंपल है, उसमें आपके 50 डीएनए फ्रेगमेंट पड़े हुए हैं या फिर 50 डीएनए सैंपल पड़े हुए हैं, तो उन 50 डीएनए सेगमेंट को आप ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड मास के बेस पे सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है ना? तो पहला स्टेप होता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब आप अपने सैंपल को सेपरेट आउट कर लोगे, यानी कि हर फ्रेगमेंट आपको अलग मिल जाएगा। यहाँ पर याद रख लेना, डीएनए की बात कर रहे हैं हम। जब आपको डीएनए का हर एक फ्रेगमेंट अलग मिल जाएगा, तब हम उस डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है ना? ट्रांसफर कर लेंगे ऑन ए मेम्ब्रेन। ठीक है ना? एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेंगे। अब ये मेम्ब्रेन पे जो हमने ट्रांसफर किया है, ये मेम्ब्रेन एक्चुअल में रिएक्ट करती है, ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करती है सैंपल के साथ। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप यूज कर रहे हो डीएनए, तो डीएनए के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज आपका प्रेजेंट होता है। और मान लो अगर मैं यहाँ पर मेम्ब्रेन में लाइलोन ले रहा हूँ, ठीक है ना, आपका लाइलोन ले रहा हूँ, तो लाइलोन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच में अपोजिट इंटरेक्शन होता है, जहां पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन दोनों प्रकार के बॉन्ड बनाती है, कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड दोनों प्रकार के। जो आपका नाइट्रोसेलुलोज होता है, नाइट्रोसेलुलोज में आपका नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जबकि लाइलोन में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस बात को याद रख लेना। आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? आपने 2 प्रोसेस ये कर लिया ट्रांसफर। तीसरा प्रोसेस होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। यही जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या काम करते हैं कि जो आपका डीएनए सैंपल है, ये जो आपने कहा डीएनए सैंपल है, सबसे पहले हमने जो है इसको ट्रांसफर करने से भी पहले हमने इसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया था। अब जब सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया था, फिर उसको हमने ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें अब एक प्रोब का यूज करते हैं। और एक्चुअल में ये जो प्रोब होती है, ये पूरी तरीके से हमारी नॉन प्रोब होती है। ये पूरी तरीके से हमारी नॉन प्रोब होती है, मतलब हमें पता है कि हमने कौन से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का यूज किया है। यहाँ पर हम प्रोब के लिए या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज कर सकते हैं, या फिर आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज कर सकते हैं। तो दोनों हम यूज कर सकते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्राइड कर दिया एक आपका सैंपल दूसरे आपकी प्रोब को, हाइब्राइड कर दिया, दोनों को मिला दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों को डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो सदर्न ब्लोटिंग है, यहाँ पर फाइंडिंग हो रही है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की। यानी कि हम अपने सैंपल में स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस डिस्कवर कर रहे हैं, यानी कि खोज कर रहे हैं। जैसे कि आपने फॉरेन में देख वो जो आपकी
फोरेंसिक लैब होती है, वहां पर आपने देखा होगा कि पता लगाते हैं कि भाई साहब इस बच्चे का जो डीएनए है या फिर इस क्रिमिनल का डीएनए किसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम सेम काम करते हैं कि हम स्पेसिफिक उसका पता लगाते हैं, उस क्राइम का पता लगाते हैं, यानी कि उस मैन का पता लगाते हैं जहां पर आपका जो है कोई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस मिल रहा है। ये प्रोब आपकी नॉन होती है, याद रख लेना। यानी कि यहाँ पर फाइंडिंग हो रही है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की। He developed his procedure at a Edinburgh University more than 13 years ago. The technique is known as DNA transfer southern blotting भी इसको बोल दिया जाता है। इसके लिए इन्होंने प्राइज भी जीता था जिसको बोलते हैं लश्कर अवार्ड फॉर क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च प्राइज, ठीक है ना। तो ये प्राइज भी इन्होंने जीता था। तो अभी तक आप क्या समझे कि सदर्न ब्लोटिंग एक ऐसी टेक्निक्स होती है जहां पर आपका डीएनए का ट्रांसफर होता है, और जिसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे इसका नाम था सदर्न ब्लोटिंग। क्यों कराई जाती है? क्योंकि यहाँ पर आप फाइंडिंग कर सकते हो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। इतनी बात आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस सदर्न ब्लोटिंग के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपका सेपरेशन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि एक ऐसी टेक्निक्स जहां पर आपके किसी भी चार्ज बायोमोलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज, ठीक है ना। एंड यहाँ पर दूसरे स्टेप में आपका ट्रांसफरिंग जो कि आपका प्रोसेस होता है ब्लोटिंग का। एंड तीसरा आपका होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है जहां पर आपका प्रोब का यूज किया जाता है। किसका यूज कर रहे हैं? प्रोब का यूज किया जाता है। एंड इट इज मेथड routinely used in a molecular biology for detecting of a specific sequence in a DNA samples. The DNA detect can be single gene। जो डीएनए है डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है सिंगल जीन में, और कैन बी पार्ट्स ऑफ ए लार्ज पीस ऑफ डीएनए सच एज वायरल जीनोम, या फिर हम आपका एक लार्ज कॉम्प्लेक्स वायरल जीनोम को भी आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा इसका इंट्रो। चलिए आइए बात करते हैं प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल में क्या होते हैं कि इसके 3 स्टेप आपके इंपोर्टेंट होते हैं। 3 स्टेप कौन से? कि एक तो मिक्सचर में से हमारा जो सैंपल है यानी कि जो डीएनए है मिक्सचर को सेपरेट कर देंगे। अगर आपके 50 डीएनए फ्रेगमेंट है तो 50 के 50 आपके अलग हो जाएंगे। किस पे होंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज करते हैं किसका? जेल का यूज करते हैं। दूसरा होता है ट्रांसफरिंग। अब यहाँ पर जो जेल के ऊपर जो आपके ये बैंड बने हुए हैं, इन बैंड को हम अपनी एक मेम्ब्रेन पे आपका ट्रांसफर करा लेंगे, ठीक है ना। यानी कि दूसरा स्टेप हो जाता है आपका ट्रांसफरिंग। एंड तीसरा स्टेप आपका हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ये था आपका प्रिंसिपल। चलिए आइए इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास कोई ये डीएनए सैंपल था, ठीक है ना। ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल था। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, जो कि क्या काम करेगा? डबल स्टैंडर्ड को कट कर देगा, यानी कि आपको जो है इस प्रकार से कट हुआ डीएनए मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपको पीसेस में डीएनए अपना मिल जाएगा। अब इस कटे हुए डीएनए को हम क्या करेंगे? उठाएंगे। यानी मान लो आपके पास 2 यहाँ पर फ्रेगमेंट हो गए, इन 2 फ्रेगमेंट को हमको सेपरेट करना है। तो इसके लिए यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का। किसका यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर रहे हैं, जिसके हमें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज के बेस पे हमको 2 फ्रेगमेंट ये जनरेट हो जाएंगे। अब इन 2 फ्रेगमेंट को हम क्या काम करेंगे? तो अभी देखो, अब यहाँ पर हम एक चीज एक्स्ट्रा करते हैं। एक चीज एक्स्ट्रा क्या करते हैं? ये हमारा डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये डीएनए हमारा किस फॉर्म में है? डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन का यूज करते हैं, यानी कि NaOH का हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पर आपका जो डीएनए है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड में आपका ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद क्या काम करेंगे? यहाँ पर अब हम उसको ट्रांसफरिंग करेंगे। ट्रांसफर किस पे कर रहे हैं? मेम्ब्रेन पे हम इसका आपका ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ट्रांसफर किस प्रकार से करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपका एक डीएनए था, डीएनए को सबसे पहले डाइजेस्ट किया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। देन उसके बाद आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद यहाँ पर आपका यूज होगा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन ट्रीटमेंट। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन ट्रीटमेंट यहाँ पर आपका यूज हो रहा है। इसके बाद आपका ब्लोटिंग पेपर का यूज किया जाता है। ब्लोटिंग पेपर मतलब ब्लोटिंग मेम्ब्रेन। अब ये ब्लोटिंग पेपर का यूज किस प्रकार से करते हैं वो देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर नीचे क्या होता है? आपकी एक ट्रे रखी होती है। इस ट्रे में सबसे ऊपर आपका स्पंज रखते हैं, या फिर ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। स्पंज रखेंगे या फिर ग्लास का भी यूज करेंगे। अगर स्पंज है तो यहाँ पर क्या काम करते हैं? तब आपको जो इसके ऊपर आप
वर्टमैन पेपर का यूज कर रहे हैं वो आपका, यानी कि यहाँ पर देखो इस ट्रे के अंदर हमको क्या फिल करना पड़ता है, बफर को फिल करना पड़ता है। ये आपका बफर फिल हुआ है, तो ये जो वर्ड्समैन पेपर आपने यूज किया वर्डमैन पेपर, ये आपका इस बफर के अंदर डिप हो या फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ग्लास का यूज किया तो एक्चुअल में इस बार्टमैन पेपर को हम इस प्रकार से आपका मोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो बफर होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर बढ़ेगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका ऊपर बढ़ता है बफर। एंड इसके ऊपर हम रखते हैं अपनी इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल को, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, यहाँ पर हम जेल लगते हैं जहां पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैंड होते हैं, ठीक ना, डिफरेंट डिफरेंट बैंड होते हैं। फिर इसके ऊपर हम रखते हैं मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम डीएनए, तो डीएनए के लिए वैसे तो नाइट्रोसेलुलोज का यूज किया जाता था, लेकिन अब आजकल हम यूज कर रहे हैं लाइलोन का, ठीक ना, किसका यूज कर रहे हैं, लाइलोन का यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में इस लाइलोन पे पॉजिटिव चार्ज एंड इस डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसके ऊपर हम 6-7 और बार्टमैन पेपर रखते हैं। फिर इसके बाद हम आपका पेपर वेट अप्लाई करते हैं, पेपर टॉवल्स यहाँ पर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर आपका वेट रखा जाता है। ये वेट आपका 100 ग्राम भी हो सकता है एंड ये आपका 1 केजी तक भी हो सकता है, ठीक ना, इस बात को आपको याद रखना है। यानी कि सबसे नीचे आपने क्या रखा है, स्पंज रखा, उसके ऊपर आपने एक वर्टमैन पेपर रखा, देन उसके ऊपर आप जेल रखोगे। यानी कि पहला नंबर किसका है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला नंबर किसका है, पहला नंबर है स्पंज का, दूसरा नंबर आपका वर्टमैन का, तीसरा नंबर आपका जेल का, चौथा नंबर आपका मेम्ब्रेन का, एंड यहाँ पर पांचवा नंबर पेपर टॉवल का जाएगा, एंड छठा नंबर आपका वेट का जाएगा। एंड आप जो है इसको 1 घंटे के लिए 1 से 1 आवर के लिए इसको छोड़ दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस जेल के अंदर जो आपके याद रखना, इस जेल के अंदर जो आपके बैंड बने हुए हैं एक्चुअल में कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे। और ये अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपके जो है ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये आपका फैलते हुए इधर आ जाएंगे या फिर ये आपका इधर आ जाएंगे, ये बिल्कुल इमोबिलाइज्ड मैनर में आपका जो है ऊपर की तरफ, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जिस प्रकार से आप छापे का यूज करते हो ना, जहां पर आपने हाथ मतलब लाइन खींच दी वहीं पर आपको नीचे लाइन मिलेगी, तो सेम काम यहीं पर होता है। यानी कि इमोबिलाइज्ड मैनर में ये आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। आपका जो है अब यहाँ पर देखो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होने के बाद आपका क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आपका क्या है कि डीएनए जो है ट्रांसफर हो चुका है, इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखा है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर इन्होंने नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखा है, यहाँ पर क्या है, जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डीएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस पेपर के ऊपर ही या फिर इस पेपर को आपका उठाया जाएगा एंड एक ऐसे आपके ट्रे में रख दिया जाएगा जहां पर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर प्रोब को, ठीक है ना, जहां पर यूज करेंगे प्रोब को। ये प्रोब क्या होंगे, एक्चुअल में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होने वाले हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम आपका टेम्परेचर भी अप्लाई करेंगे और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपका जो है एक सुटेबल टेम्परेचर पे जाकर के अपना जो है अलाइन हो जाएंगे, यानी कि डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएंगे। जहां जहां डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेंगे, एक्चुअल में प्रोब के साथ हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली आपका क्या यूज किया जाता है, रेडियो लेवल का यूज किया जाता है। ये रेडियो लेवल का हम यूज करते हैं, जो कि रेडियो लेवल अगर आपका मान लो यहाँ पर आपका जो है जाकर के प्रोब अलाइन हो गया, जुड़ गया, तो आपका यहाँ पर क्या काम होगा, इसको चेक कर लिया जाएगा ऑडियो रेडियोग्राम से, जहां पर आपको एक डार्क कलर का बैंड प्रोवाइड मिलेगा, यानी कि इस जगह पे अब आपका एक डार्क कलर का बैंड आ जाएगा। बाकी और जगह बैंड नहीं आएगा, केवल वहीं पर ही बैंड आएगा जहां पर आपका जो प्रोब ने जाकर के प्रोब ने जाकर के रिएक्शन परफॉर्म की है, अटैच हुआ है, ठीक है ना, तो वहीं पर जाकर के आएगा। ऑडियो आपका क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राम, उसको हम बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ये आपके स्टेप लिखे हुए हैं, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि डाइजेस्ट द डीएनए विद एन एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले आपका जो डीएनए है उसको जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपका ट्रीट किया गया। द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट इज सब्जेक्टेड टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया गया, देन उसके बाद आपका ट्रांसफरिंग करवाया गया, देन आपका हाइड्राइजेशन परफॉर्म कराया गया। अब देखो यहाँ पर लाइलोन क्या है कि लाइलोन आपका जो है, लाइलोन के पास CONH ग्रुप होता है जो कि डीएनए से जाकर के बाइंड करता है, एंड ये लाइलोन जो होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसके कारण पे ये क्या काम करेगा, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा।
बनाएगा, ठीक है ना, आपकी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, जो आपकी फोरेंसिक लैब होती है, फोरेंसिक लैब में आपका काम में आता है, ठीक है ना। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे नदर ब्लोटिंग के बारे में। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।